गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका रोशन एक बार फिर से आपके बीच नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। देखिए, 9th का वीडियो है। कल हम लोग जड़त्व पढ़ लिए थे कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब कोई चीज रखा हुआ है विराम में, तो वो गति में नहीं आना चाहेगा, गति की अवस्था में नहीं आना चाहता। अगर गति की अवस्था है तो वो सोचता है कि हम विराम में ना जाए, हम गति में ही रहे। यानी अवस्था में बदलाव का विरोध करना ही जड़त्व का। अब आज हम लोग देखेंगे जड़त्व से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो हम लोग महसूस करते हैं। कहा जाता है कि फिजिक्स फील करने की चीज है। ट्राई टू फील इट द फिजिक्स, देन यू डिसाइड हाउ टू अंडरस्टैंड अबाउट द फिजिक्स। आप अगर फिजिक्स को महसूस नहीं कर सकते हैं तो फिजिक्स को पढ़ नहीं सकते। तो महसूस करने के लिए आज देखिए जड़त्व का कुछ एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे हम लोग कभी ना कभी रेलगाड़ी पर जरूर चढ़े हैं। रेलगाड़ी पर खड़ी रहते हैं ट्रेन में, ट्रेन रुकी हुई रहती है। जैसे ही अचानक ट्रेन चलती है तो हम कमर से ऊपर का जो हिस्सा होता है वो पीछे मुहे झुक जाता है, पीछे मुहे, जबकि हमारा पैर पीछे मुहे झुक जाता है, जबकि पैर आगे मुहे ही चलते रहता है। या आगे की ओर पैर में कोई मूवमेंट नहीं होता, लेकिन शरीर का आधा हिस्सा कमर से ऊपर पीछे झुक जाता है। क्यों होता है? तो इसके बारे में जानेंगे। या मान लीजिए कि कोई भी पैसेंजर अगर रेल में खड़ी है, बस में खड़ी है, अचानक से बस चलता है तो हम लोग थोड़ा सा पीछे मुहे झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन पहले आप लोग लिखिए। चल, जब कोई बस या रेलगाड़ी, क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग पहले अपने कॉपी पर। जब कोई बस या रेलगाड़ी अचानक से चलती है, जब कोई बस या रेलगाड़ी अचानक से चलती है, अचानक से चलती है, तो उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर क्यों झुक जाता है? तो उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर क्यों झुक जाता है? तो उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर क्यों झुक जाता है? तो देखिए होता है क्या कि रेलगाड़ी जब रुकी हुई है, बस रुका हुआ है, तो हमारा शरीर, हमारा पैर जो है बस या रेलगाड़ी के जमीन से, फर्श से स्पर्श करता है। और रेलगाड़ी अगर विराम में है तो हमारा पैर भी विराम में है, शरीर भी विराम में है। लेकिन अचानक जब वो चलना शुरू करता है तो कमर के नीचे का हिस्सा विराम में ही रहना चाहता है। सॉरी, कमर के नीचे का हिस्सा चलने के कारण गति में हो जाता है, जबकि कमर का ऊपर का हिस्सा विराम में ही रहना चाहता है। इसके कारण हम लोग हल्का सा पीछे झुक जाते हैं। तो लिखिए, जब कोई बस या रेलगाड़ी अचानक से चलती है, जब कोई बस या रेलगाड़ी अचानक से चलती है, तो उसमें सवार यात्री के शरीर के नीचे का हिस्सा गति की अवस्था में आ जाता है, जबकि शरीर के ऊपर का हिस्सा विराम जड़त्व में ही रहना चाहता है, जिसके कारण बस या रेलगाड़ी के चलने पर वह पीछे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। जब किसी पेड़ को हिलाया जाता है तो पेड़ के फल तथा पत्तियां
नीचे गिरती हैं क्यों? नीचे गिरती हैं क्यों? चलिए लिखिएगा, जब किसी पेड़ को हिलाया जाता है, जब किसी पेड़ को हिलाया जाता है तो पेड़ की शाखाएं यानी डाली, तो पेड़ की शाखाएं गति जड़त्व में आ जाती हैं, तो पेड़ की शाखाएं गति जड़त्व में आ जाती हैं, जबकि जबकि उसके फल, खास करके पके हुए फल, जबकि उसके फल और सूखी पत्तियां विराम में ही रहना चाहती हैं, जबकि उसके फल और सूखी पत्तियां विराम में ही रहना चाहती हैं, जिसके कारण जो फल पके हुए रहते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, वो कमजोर रहते हैं और वो टूटकर नीचे गिर जाते हैं, और वो टूटकर नीचे गिर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए, चलती हुई गाड़ी, चलती हुई गाड़ी के, चलती हुई गाड़ी के अचानक, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर, क्वेश्चन लिखेगा, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठा हुआ यात्री, उसमें बैठा हुआ यात्री आगे की ओर, उसमें बैठा हुआ यात्री आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? उसमें बैठा हुआ यात्री आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? तो होता है क्या कि जब इंसान बैठा हुआ है तो रेल जैसे ही रुकता है तो कमर से नीचे का हिस्सा, चूंकि ट्रेन से सटा हुआ रहता है फर्श से, वो विराम में आ जाता है, लेकिन कमर से ऊपर का हिस्सा यानी शरीर के ऊपर का हिस्सा गति में ही रहना चाहता है, जिसके कारण वो आगे की ओर झुक जाता है, जबकि बाकी शरीर का हिस्सा पीछे ही जाता है। तो लिखिए, जब बस या रेलगाड़ी अचानक से रुकती है, जब बस या रेलगाड़ी अचानक से रुकती है तो शरीर के नीचे का हिस्सा, तो शरीर के नीचे का हिस्सा विराम में हो जाता है, विराम में हो जाता है, जबकि जबकि शरीर के ऊपर का हिस्सा, जबकि शरीर के ऊपर का हिस्सा गति में ही रहना चाहता है, जबकि शरीर के ऊपर का हिस्सा गति में ही रहना चाहता है, जिसके कारण यात्री गति जड़त्व से के, जिसके कारण यात्री गति जड़त्व से आगे की ओर, गति जड़त्व से आगे की ओर झुक जाता है, गति जड़त्व से आगे की ओर झुक जाता है। अब देखिए, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स देखेंगे। थ्योरेटिकल चूंकि हम लोग बल पढ़ चुके हैं, एफ बराबर एम ए पढ़े हैं, आज आपको निकालना है द्रव्यमान। क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित से, चलिए त्वरण देते हैं, त्वरण को ज्ञात करें। एक कॉलम आपको दिया जा रहा है, इस कॉलम का इस्तेमाल करके इसकी सारी चीजों को निकालना है।
थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या स्केच बनाने के लिए गए थे। ये कॉलम आपको दिया हुआ है, इधर रहेगा आपका बल, इधर रहेगा द्रव्यमान, तो बल में आपको दिया हुआ है कि 8 गुने 10 के पावर 7 न्यूटन, 6 गुने 10 के पावर 12 न्यूटन, 3 गुने 10 के पावर 15 न्यूटन, 8 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन, 15 गुने 10 के पावर 12 न्यूटन, 16 गुने 10 के पावर 11 न्यूटन, 18 गुने 10 के पावर 12 न्यूटन। ये आपको बल है। द्रव्यमान में देखिए आपको दिया हुआ है 4 kg, 2 kg, 3 kg, 2 kg, 5 kg, 4 kg, 3 kg। अब एक क्वेश्चन आपको बना करके दिखाते हैं। पहला का सॉल्यूशन में लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आपको बल यानी कि F कितना दिया हुआ है, 8 गुने 10 के पावर 7 न्यूटन, और M कितना दिया हुआ है, 4 kg। हम लोग पढ़े हैं कि M बराबर A बराबर जो त्वरण होता है, A बराबर F बटा M। F के जगह पर 8 गुने 10 के पावर 7 और M के जगह पर 4, 4 गुना 8, तो A बराबर हो गया 2 गुने 10 के पावर 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये बना करके आप ये नहीं इंतजार कीजिए कि सर देखें कि नहीं देखें, आपका काम है बना करके व्हाट्सएप पर सेंड करना। आप बस भेजते जाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये बाकी 6 क्वेश्चन बना करके भेजना है और अच्छे से नोट्स बना करके उसको क्या करना है कि आपको याद करना है। क्लियर? तो ठीक है, कल नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आपसे कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए।